हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन ITI से जॉब्स और अप्रेंटिसशिप की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, पिछले जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि DRDO की वैकेंसीज निकली हुई है, और ट्रेड वाइज मैंने बताया है कि कहाँ कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, आपका जो जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया है, और आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। चलिए दोस्तों, और सिलेबस क्या रहने वाला है, जो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम को गवाए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बताया हो नेशनलिटी यानी कि इंडियन होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आईटीआई 10 प्लस आपको आईटीआई होना चाहिए, जितने ट्रेड इन्होंने दिए थे। तो यहाँ पे आपको आईटीआई फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप पीएसयू सेक्टर में काम करते हैं, या फिर कोई प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी, जैसे पीएसयू हो गया, सीपीएसयू हो गया, या फिर आप किसी सेमी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं तो एनओसी की जरूरत होती है। तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, अन्यथा आपकी जॉब को किसी भी टाइम पे रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में बताया हो, तो जो कि एस टी एस सी को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलती है, और ओबीसी को 3 साल की, उसके बारे में बताया हुआ है, जो कि आप लोगों को भी पता है। तो उसको छोड़ते हैं, हम नीचे आ जाते हैं एग्जामिनेशन सिटी के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी एग्जामिनेशन सिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आगरा है, नेक्स्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल में भी सेंटर दिया जाएगा, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, देहरादून है, दिल्ली एनसीआर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, ग्वालियर है, हैदराबाद है, इम्फाल है, ईटानगर है, जबलपुर है, जयपुर है, जम्मू है, जोधपुर है, कानपुर है, कोची है, कोलकाता है, लेह है, लखनऊ है, मुंबई है, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पे आपको 39 लोकेशन पे, यहाँ पे सिटी में सेंटर दिया गया है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिया गया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी आने में एग्जाम देने के लिए। तो इनका सेंटर भी काफ़ी पास रहता है स्टेशन के, तो आपको, अगर आपका सेंटर दूर भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिट कार्ड में इन्होंने बताया हुआ है कि रिजेक्शन कैट सबसे पहले हम रिजेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले, तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो जैसे आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। या फिर इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने फॉर्म को सही से फिल नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी कि अगर आपने फीस को पे नहीं किया है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो भी आपका रिजेक्शन के चांसेस हैं और रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। एप्लीकेशन नॉट फोटो सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सिग्नेचर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट आपने उसके साथ अपलोड नहीं किया है, या फिर फोटो सही अपलोड नहीं कर पाए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंडर एज और ओवर एज एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि 18 से 28 जो एज दी गई है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है 17 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। प्लस अगर आप 29 साल के हो गए तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। वही चीज इन्होंने बताई हुई है, अंडर एज और ओवर एज। नेक्स्ट है आपका ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट कोड, यानी कि आप केवल एक ही एप्लीकेशन एक पोस्ट कोड के लिए जमा भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा आईटीआई दोनों कर रखा है तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप खाली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर भी किया हुआ है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉर द सेम पोस्ट कोड देन ओनली द लेटेस्ट एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फी। सॉरी दोस्तों, यहाँ इन्होंने ये चीज बताई हुई है, एक ही पोस्ट कोड में अगर आप दो फॉर्म भर लेते हो तो जो लेटेस्ट अब आपने फॉर्म को अपडेट किया हुआ है, यानी कि जो लेटेस्ट फॉर्म आपने भरा है, जैसे बाद में भरा है, तो उसी को वो एक्सेप्ट मानेंगे, यानी कि
आपने जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा का भी भर लिया, आईटीआई का भी भर लिया, तो लास्ट वाला अगर आपका आईटीआई का फॉर्म है तो आपके आईटीआई फॉर्म को ही वो मानेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे डेट के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। द डेट एंड एग्जामिनेशन विल पब्लिश इन द डीआरडीओ की ये साइट पे आपको ये मिल जाएगा, और इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पल पल की पूरी खबर आपको मिलती रहेगी। पूरी अपडेट मैं यहाँ पे आईटीआई से जॉब्स और अप्रेंटिसशिप के बारे में देता रहता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हम सीबीटी के बारे में, एग्ज़ाम आपका कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन में हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टेक्नीशियन ग्रुप है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीबीटी। तो जो सीबीटी होने वाली है वहाँ पे आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पे, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे जो कि बेसिक नॉलेज होंगे। जैसे आप बेसिक नॉलेज 10th लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स रहने वाली है, और एप्टीट्यूड में जो नॉर्मल मैथ्स आती है रीजनिंग वाली वही रहने वाली है, जिसके टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में ये पूरा आपका नॉन टेक को कवर किया जाएगा, प्लस 80 जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल के होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक टू ट्रेड और डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है तो यहाँ पे फिटर के 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल 120 मार्क्स के होंगे। और आपका ड्यूरेशन यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपकी मेरिट पूरी तरीके से रिटर्न एग्जाम से बनने वाली है, और जो टेस्ट होगा वो खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे टेस्ट में आपको स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन इन पोस्ट कोड टेस्ट विल बी ऑफ आईटीआई लेवल इन द रिलेवेंट ट्रेड और टू प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो आईटीआई के लेवल पे होगा, और आपका उससे ये प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेंगे बस, ये और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। इससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। द ट्रेड टेस्ट में भी यहाँ पे इन्होंने टाइम बताया हुआ है, 1 से 2 घंटा आपका ट्रेड टेस्ट चल सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया। स्क्रीनिंग आपकी कैसे होगी, टायर 1 एग्जाम इज फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीनिंग का एग्जाम है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1 इज 40% फॉर अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि 40% जनरल और ओबीसी के लिए होना चाहिए। अगर आप 40% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको अनएलिजिबल कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर 40% से कम है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 35% से मार्क्स आपके कम होंगे, तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टायर 1 एग्जामिनेशन मेरिट इन 1:8, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 1:8 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि 1:8। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टायर 1 में सिलेक्शन होगा वो 1:8 का होगा, यानी कि 1/8, एक सीट पे 8 लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे टेस्ट के लिए। नो वैकेंसी, नो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, प्रोवाइडेड दे सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हाउएवर दिस रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज, इस रेशियो को इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है, कि जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे कम लोग मिलते हैं तो इसको रेशियो कम भी हो सकता है पर सीट के हिसाब से। द लास्ट कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन द ब्रैकेट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, अगर लास्ट कोई कैंडिडेट है उसके ही मार्क्स मेरिट में आ रहे हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। बस ये, बस इस बेसिस पे कि उससे पहले वाले कैंडिडेट अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तभी उसको दिया जाएगा, बाकी उसको बाद में बाहर भी कर सकते हैं। दे आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन, और टायर 2 एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन टायर 2 एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी कैंडिडेट। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टायर 2 इज 40% फॉर यूआर ओबीसी
और जो टायर 2 एग्जाम होने वाला वो भी 40% मार्क्स ही क्वालिफाइंग इन नेचर है और 35% मार्क्स है SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और आपको मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ कुछ भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। ओके, जय हिंद।